सभी को नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं बीच-बीच में कुछ सीआरपी रिलेटिव और कुछ वेलफेयर संबंधी या कुछ एलडीसी एग्ज़ाम या दूसरे चीज़ों के संबंधी जो वीडियो बनाते रहता हूँ। इसमें आज फिर मैं एक वीडियो जो कि मेरे को पूछा गया था कि शिक्षा निधि यानी कि जो हमारा एजुकेशन में फंड कटता है, उसमें कितना रुपया कटता है और किस-किस तरह के फ़ायदे होते हैं, के बारे में। तो दोस्तों, मैं इसका डिटेल तो लिख के नहीं बना पाया हूँ, लेकिन आपको ऐसे ही एक वीडियो के माध्यम से यानी कि आपके सम्मुख बैठ के मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, जो एजुकेशन फंड होता है यानी शिक्षा निधि, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 1/1 1979 से ये शुरू हुआ था और इसकी भी पहले जो है कटौती कम होती थी, लेकिन बीच में इसको कई बार बढ़ा दिया गया। लेकिन अभी जो प्रेज़ेंट में है 1/1 2020 से, यानी कि 2020 से जो है जो शिक्षा फंड में यानी कि एजुकेशन फंड में जो पैसा कटता है, राजपत्र अधिकारी का एक बार कटता है साल में ₹1000 और राजपत्र के बाद अधीनस्थ अधिकारी का कटता है ₹750 प्रति साल का और अन्य रैंकों का कटता है ये ₹500। तो दोस्तों, अब यहाँ पर बात आ जाती है, जो ये पैसा कटता है उसके बाद ही जो बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है उसी पैसे से मिलती है या जो अन्य दूसरे कुछ बेनिफिट्स हैं वो भी मिलते हैं। तो सबसे पहले जो छात्रवृत्ति मिलती है मैं उसके बारे में, यानी कि जो आपका पैसा कटता है छात्रवृत्ति का, एक ये ₹500 से लेके 1000 तक, यानी कि एक कांस्टेबल से लेके और एक राजपत्रित अधिकारी तक ₹1000। तो छात्रवृत्ति मिलती है क्लास 2 से लेके क्लास 5 तक ₹600 प्रति वर्ष। यानी कि अगर कि आपका बच्चा क्लास 2 से लेके 5 तक पढ़ रहा है, आप छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका ₹600 प्रति, कहने मतलब प्रति वर्ष आपको मिलेगा। और अगर कार्मिक का बच्चा क्लास 6 से लेके क्लास 8 में पढ़ रहा है तो उसको ₹800 मिलेंगे प्रति वर्ष में, और 9 क्लास से लेके अगर 12 तक पढ़ रहा है तो उसके लिए 2000 प्रति वर्ष रूप में मिलता है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन भी हैं, ये एलडीसी एग्ज़ाम में भी आ सकता है और आए हैं इस तरह के क्वेश्चन। अगर किसी के मान लिया कोई सीआरपीएफ में कोई व्यक्ति है या कोई कार्मिक है, उसके एक ही अकेली लड़की है, तो उसमें जो है क्लास 5 के बाद उस लड़की को डबल छात्रवृत्ति मिलेगी। और जो विकलांग बच्चे हैं, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे दिव्यांग हैं जिनको दिव्यांग बोलते हैं, और किसी भी कार्मिक के 2 बच्चे, ये 2 बच्चों तक ही सीमित है, तीसरे बच्चे के लिए लागू नहीं है। और तो उसके लिए भी, विकलांग बच्चे के लिए भी छात्रवृत्ति क्या है, जैसे मान लें मैंने बताया क्लास 2 से लेके 5 तक ₹600 मिलेंगे और 6 से लेके 8 तक ₹800 और 9 से लेके 12 तक ₹2000। तो दोस्तों, उस विकलांग दिव्यांग बच्चे के लिए भी डबल हो जाएगी। और इसके अलावा ये भी बताया गया है दोस्तों, अगर मान लिया आपका बच्चा क्लास 12th में, इसमें जो है एक बेनिफिट छात्रवृत्ति जो एजुकेशन फंड करता है, अगर आपका बच्चा 85 से लेकर 90% तक नंबर लाता है तो उसको ₹5000 स्पेशल छात्रवृत्ति फंड से ही मिलता है। और अगर 90% से लेकर 95% तक नंबर लाता है तो उसको ₹10,000। और अगर 95% से ऊपर नंबर लाता है किसी का बच्चा, जो भी कार्मिक है, या इसमें सभी हैं, का सेवारत हैं या पेंशन चले गए हैं या डेथ इन एक्शन हो गया, किस तरह से मृत्यु हो गई, उनके बच्चों को भी है। तो उनके बच्चों को ये जो है 95% से ऊपर लाने पर नंबर ₹15,000 मिलते हैं। और इसमें छात्रवृत्ति में अलग चीज़ और, जैसे कला, वाणिज्य, विज्ञान, कॉलेज लेवल पे अगर पढ़ रहे हैं, मान लिया कॉलेज में चले गए हैं, तो कला और वाणिज्य में जो है ₹2500 प्रति वर्ष मिलते हैं। और विज्ञान अगर कोई जैसे बीएससी कर रहा है साइंस से, तो उसको ₹3000। ये पहले मैंने जो बताया था आपको, ये स्कूल लेवल का बताया था, अभी कॉलेज लेवल का है। तो कॉलेज लेवल में कितना मिलेगा? कला और वाणिज्य में मान लिया आपका आर्ट साइड और वो मान लिया कॉमर्स ले रखी है तो ₹2500 प्रति साल से मिलेंगे। और अगर वो साइंस से कर रहा है ₹3000। तकनीकी शिक्षा अगर कर रहा है कोई, जैसे आईटीआई कर रहे हैं, या तो उनके राजपत्रित अधिकारी के लिए ₹18,000 प्रति वर्ष मिलते हैं और अधीनस्थ अधिकारी के लिए ₹28,000 और अन्य रैंकों के लिए ₹36,000 प्रति वर्ष मिलता है आपको शिक्षा निधि से, यानी कि जो आपका एजुकेशन पड़ता है। व्यवसाय पाठ्यक्रम में जो है, जैसे व्यवसाय पाठ्यक्रम कर रहे हैं, राजपत्रित अधिकारी के लिए ₹750 प्रति माह, अधीनस्थ अधिकारी के लिए 950 तो ₹9,500 और अन्य रैंक के लिए ₹11,500 मिलता है। तो दोस्तों, यह आपका जो सिर्फ़ मैंने यहाँ पर बात की है एजुकेशन फंड का।
अब इसमें जो है दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, आजकल क्या है वो इस फंड से रिलेटिव नहीं है, यानी कि जो महानिर्देशक ट्रॉफी दी जा रही है बच्चों को, यानी कि मान लिया कोई बच्चा साइंस आर्ट कॉमर्स तीनों सब्जेक्ट में पढ़ रहा है और मान लिया उसका जो है 12वीं क्लास में मान लिया विज्ञान कला वाणिज्य के क्षेत्र में पास होता है, और जो भी पूरे सीआरपी परिवार यानी कि जितना भी सीआरपी परिवार है, अगर वो पूरा में सबसे ऊपर जो 3 बच्चे होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आएंगे उनको जो है डिजी सब की तरफ से एक ट्रॉफी और साथ में कैश और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो प्रथम पुरस्कार के लिए मान लिया कोई विज्ञान यानी कि साइंस में पास होता है 12th में, तो साइंस के लिए भी 25,000 प्लस ट्रॉफी, और द्वितीय जो है 20,000 प्लस ट्रॉफी प्लस प्रमाण पत्र, और तृतीय 15,000 प्लस ट्रॉफी और प्रमाण पत्र। ये आपका साइंस के लिए भी है, आर्ट के लिए भी है, कॉमर्स के, तीनों के लिए ये सेम है। तो दोस्तों इसकी आपकी भी जानकारी होनी चाहिए। अन्य छात्रवृत्ति के बारे में बात कर दें तो जैसे मान लें प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति है, लेकिन यह जो है अगर किसी की डेथ ऑपरेशन के दौरान होती है तो उनके लिए ही है, और तकनीकी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए है। इसमें जो है लड़कों को 30,000 रुपये और लड़कियों के लिए 36,000 रुपये साल का मिलता है। पुलिस स्मृति फंड छात्रवृत्ति है, ये शहीदों के, ये भी शहीदों के बच्चों के लिए है। अगर कोई एमबीबीएस कर रहा है, बीटेक कर रहा है, एमबीए कर रहा है, एमसीए कर रहा है तो उसको 15,000 रुपये साल के हर साल दिए जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए है, जो शहीदों के बच्चे हैं उनके लिए है। विद्या रक्षक छात्रवृत्ति कार्रवाई में है, ये भी उनके लिए है डेथ इन एक्शन में। और कक्षा 1 से लेकर 4 तक के लिए 6,000 प्रति वर्ष, 5 से लेकर 7 तक 9,000 प्रति वर्ष, और जो है 8 से लेकर 12 तक यह 12,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाता है। और दोस्तों इस प्रकार मैंने ये आपको सिर्फ इस वीडियो में छात्रवृत्ति के संबंध ही बताया, और एक नॉलेज और बता दूं आपको, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि मोंटेसरी स्कूल जो है 57 है टोटल सीआरपीएफ में, और केंद्रीय विद्यालय जो 36 है। तो दोस्तों यह आर्ट का छात्रवृत्ति के एजुकेशन फंड जो आपका करता है उससे मिलने वाले लाभों के बारे में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने थैंक यू, धन्यवाद।